Good morning, friends. I welcome you again to my YouTube channel Eco Tutorials. जैसा कि आपको पता है कि नया सेशन सीबीएसई का 2024-25 शुरू हो गया है, एटलीस्ट फॉर क्लास 12th, क्योंकि 11th वाले बच्चे पास आउट होकर 12th में आ चुके हैं। जो 11th की क्लास है वो ऑफ कोर्स 10th के पेपर्स के बाद, जो कि 15 मार्च को ख़त्म होने हैं, उसके 5-7-10 दिन के बाद शुरू होगी। तो हमने सोचा कि इस 2024-25 में जो क्लास शुरू हो गई है, विच इज़ क्लास 12th, उसके इकोनॉमिक्स के सिलेबस के बारे में आपको एक इंट्रोडक्शन दी जाए, एक व्यू पॉइंट दिया जाए कि आप किस तरह का सिलेबस कंपेयर टू +1, किस तरह का सिलेबस आप फेस करना जा रहे हो, इस सब्जेक्ट की डेप्थ क्या है, क्या हम इसमें कहाँ स्ट्रेस देंगे और किस तरह से हम इसको डील करेंगे। सो लेट अस बिगिन अवर लेक्चर सीबीएसई इकोनॉमिक्स 2024-25 इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स सिलेबस। नाउ फ्रेंड्स, सबसे पहली बात तो जो +1 में आपने पढ़ा था वो पढ़ी थी माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स होती है स्टडी ऑफ individual units, study of one firm, one consumer, one product। जबकि मैक्रो जो +2 में है वो आप मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ोगे, विच इज स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, नेशनल इनकम। मैं पूरे नेशन की बात करूंगा, इंडिविजुअल की बात नहीं करूंगा। तो इस मैक्रो इकोनॉमिक्स, बिसाइड दैट आप इसमें इंडियन इकोनॉमिक्स करोगे। लेट अस सी व्हाट वी आर गोइंग टू फेस इन सीबीएसई 2024-25 economics subject. Now the syllabi is divided into two parts. First part is macroeconomics. Now this macroeconomics, this carries 40 marks. This is part A. Then we have part B, which is Indian economy. Indian economy कह लो, Indian economics कह लो, 40 marks. And as in +2, project work, that is 20 marks. So total is 100. Now friends, before मैं आपको इस सिलेबस पे लेके जाऊं, देखो माइक्रो इकोनॉमिक्स बेसिकली डायग्रामेटिकल बेस्ड ऑन assumptions and all that। लेकिन जब आप मैक्रो इकोनॉमिक्स पे आते हो, इट्स मोर एनालिटिकल, रिक्वायर्स अंडरस्टैंडिंग, क्रैमिंग नहीं हो पाएगी और थोड़ा सा आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स में ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। हर तरह के क्वेश्चंस इसमें, थ्योरी, न्यूमेरिकल्स और एनालिटिकल क्वेश्चंस हर तरह के मिलेंगे, डायग्राम्स भी मिलेंगे ऑफ कोर्स, लेकिन थोड़ा सा +1 से डिफरेंट। फिर बात वही है कि +1 में आप पढ़ रहे थे माइक्रो इकोनॉमिक्स, स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स, मैक्रो में पढ़ोगे स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स। नाउ इसमें आप क्या क्या पढ़ने जा रहे हो, लेट अस सी। सबसे पहले जो चैप्टर आएगा वो है नेशनल इनकम। नेशनल इनकम, नाउ सी फ्रेंड्स, आज से 5-7 साल पहले ये नेशनल इनकम सीबीएसई 12th में पूरी 50 मार्क्स की हुआ करती थी। तो आप इसकी इंपॉर्टेंस समझ सकते हो। यहाँ पर ये 10 मार्क्स की है, टोटल 10 मार्क्स। और इसमें आप क्या क्या पढ़ोगे, देखो अभी जस्ट एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। ऑफ कोर्स मैं ये मान के चल रहा हूँ कि अभी आपको इसके बारे में कुछ नहीं पता। पहले आप देखो, आप पढ़ोगे टाइप ऑफ गुड्स, फाइनल गुड्स, ये इजी है। देन इंटरमीडिएट गुड्स, ये सब इसमें पढ़ोगे। कैपिटल गुड्स एंड देन कंज्यूमर गुड्स, इस तरह की क्लासिफिकेशन हम इसमें करेंगे। बेसिक आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए फाइनल गुड क्या है, इंटरमीडिएट क्या है, कैपिटल गुड क्या है, कंज्यूमर गुड्स क्या हैं। देन शुरुआत होगी इनकम की, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। आपको बताऊंगा कि कैसे एक इकोनॉमी में जो फ्लो ऑफ इनकम है सर्कुलर बनता है। प्रोडक्शन, इनकम, कंजम्पशन, अगेन प्रोडक्शन, इस तरह साइकिल बनता रहता है, ये आपको बताया जाएगा, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। फिर इसके बाद जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है, मेथड्स ऑफ नेशनल इनकम। आप इसमें मेथड्स ऑफ नेशनल इनकम में 3 मेथड पढ़ोगे, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड
एंड वैल्यू एडेड मेथड। देखो फ्रेंड्स, अभी आपको ये बता दूं कि ये इस चैप्टर में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है ये मेथड ऑफ। ये आपको थ्योरेटिकल भी आ सकता है, ये न्यूमेरिकल इसका पक्का आता है। तो ये एक इस पोर्शन पे आपको हम खूब स्ट्रेस देंगे। देन इसके बाद इसके कंसेप्ट्स, नेशनल इनकम के कंसेप्ट्स इसमें आप बहुत सारे कंसेप्ट हैं। यहाँ मैं एक दो जीडीपी, जैसे है जीडीपी, जीएनपी, आपके लिए अभी कुछ नहीं, मैं ये सोच के चल रहा हूँ अभी आपको इसके बारे में कुछ नहीं पता। जीएनपी, जीडीपी, एनडीपी, एनएनपी, देन देयर इज कंसेप्ट जीडीपी डिफ्लेटर्स। ये सारे कंसेप्ट आप इस चैप्टर में पढ़ोगे। अगेन थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग बेस्ड, इसमें कोई डायग्राम नहीं आएगा, छोटा मोटा डायग्राम सर्कुलर फ्लो का बन गया, दैट इज नो डायग्राम। और न्यूमेरिकल आएंगे, अंडरस्टैंडिंग आएगी, थ्योरी पोर्शन होगा। सो दैट वे दिस चैप्टर थोड़ा सा इसमें स्ट्रेस ज़्यादा, ये जैसे मैंने कहा 10 नंबर का ये चैप्टर होगा, नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। देन नेक्स्ट आप देखोगे, नेक्स्ट है मनी एंड बैंकिंग। दिस वन इज वेरी इंटरेस्टिंग, मनी एंड बैंकिंग। और ये देखो, माइक्रो इकोनॉमिक्स में आप जानते हो ज़्यादातर हम वो अजम्पशन ले लेते हैं, अदर थिंग्स रिमेनिंग सेम, जो कि कभी सेम नहीं होती। तो बच्चा कंफ्यूज रहता है कि रियलिटी में मैं कहाँ देख रहा हूँ। आप कह रहे हो जी प्राइस इंक्रीज, डिमांड फॉल्स, लेकिन 5 चीज़ें आपने कांस्टेंट बता दी कि जो कि होती नहीं। ये जो इकोनॉमिक्स है, रियल इकोनॉमिक्स, मनी एंड बैंकिंग, फंक्शंस, व्हाट इज मनी, फंक्शंस ऑफ मनी, क्या फंक्शंस हैं, मनी क्या फंक्शन करते हैं, और मनी इटसेल्फ क्या चीज़ है, व्हाट इज मनी, ये आपको बताया जाएगा। देन मनी में आपको डिमांड फॉर मनी क्यों होती है, डिमांड फॉर मनी, सप्लाई ऑफ मनी, ये सब आपको मनी के रिलेटेड, आपको जब इस चैप्टर पे आऊँगा तो आपको बताऊँगा मनी की टाइप्स, कैसी कैसी मनी होती है। बहुत ही इंटरेस्टिंग पोर्शन है ये, और मैं ये समझता हूँ कि हर बच्चे को, चाहे वो इकोनॉमिक्स का है या नहीं है, वो इस चैप्टर पे उसको बहुत कुछ मिलने वाला है। देन इसमें आप देखोगे, आपने पढ़ना है सेंट्रल बैंक। जैसे कि हमारा सेंट्रल बैंक है, सेंट्रल बैंक, इसमें जैसे कि हमारा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, हर कंट्री का एक सेंट्रल बैंक होता है। इसके फंक्शंस, इसमें कुछ रेशियोज आएंगी जो कि फिर प्रैक्टिकल लाइफ, अगर आप टीवी देखते हो, जब भी मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंस की जाती है, ये टर्म्स यूज की जाती हैं, CRR, कैश रिजर्व रेशो, SLR, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, देन रिवर्स रेपो रेट, ये सारी चीज़ें, बहुत ही ऐसी चीज़ मैं बताऊंगा जो कि आपको रियल लाइफ में मिलेगी। आप जब न्यूज़पेपर पढ़ोगे उसमें ये टर्म्स ऑफन यूज होती हैं, और आपको इनको, इस चैप्टर को पढ़ने में मज़ा आएगा। और ये चैप्टर जो है जस्ट 6 मार्क्स का है, और इसमें कोई, मैं नहीं समझता प्रॉब्लम कहीं भी नहीं है। लेकिन मैं फिर बार बार वही स्ट्रेस देता हूँ कि इकोनॉमिक्स बच्चे क्या करते हैं, क्रैमिंग पे आ जाते हैं। दिस इज नॉट क्रैमिंग, आपको इसको बड़ी अच्छी तरह से समझना है। देन नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट पोर्शन इज डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एम्प्लॉयमेंट। इकोनॉमिक्स में इनकम को वाई से लिखते हैं कई बुक्स में, और कई टीचर इसको आई से भी लिख देते हैं, हार्डली मैटर्स। नाउ इसमें आप देखो, पढ़ोगे एग्रीगेट डिमांड। व्हेन आई से एग्रीगेट डिमांड, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इंडिविजुअल डिमांड जो कि आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़े, आई एम टॉकिंग अबाउट डिमांड ऑफ होल इकोनॉमी। एग्रीगेट सप्लाई, और इन दोनों के बेस पे, दोनों के बेस पे इक्विलिब्रियम इनकम, ठीक है। फिर इसमें कुछ कंसेप्ट पढ़ोगे आप, फुल एम्प्लॉयमेंट, अंडर एम्प्लॉयमेंट, ये टर्म्स पढ़ोगे। इसमें एक टर्म और आएगी, आपको बता दूं, अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, ये सारे इसमें। देन इसमें आप कंजम्पशन फंक्शन भी पढ़ोगे, कंजम्पशन फंक्शन, ये पोर्शन इंपॉर्टेंट है।
इसमें आप कंजम्पशन फंक्शन में MPC, APC, APC, APS, MPS, marginal propensity to consume, average propensity to consume, average propensity to save, marginal propensity to save, सारी वो टर्म्स हैं जो आपको रियल लाइफ में आप देखोगे। आप अगर इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ो तो ये हर पेज पे ये टर्म्स आपको मिलने वाली, मनी बैंकिंग की ये टर्म्स, नेशनल इनकम की टर्म्स, ये सारी आपको इसमें मिलने वाली है। तो इसमें आप और देखोगे, इसमें कंसेप्ट है एक मल्टीप्लायर, यस, मल्टीप्लायर का कंसेप्ट पढ़ोगे। इसके अलावा एक कंसेप्ट पढ़ोगे एक्सेस एंड डेफिशिएंट डिमांड। अगेन एक सॉलिड पोर्शन, और सॉलिड है इसीलिए आप देखो इसमें सबसे ज़्यादा नंबर है इस पोर्शन में 16। सब कुछ है इसमें, न्यूमेरिकल्स हैं, डायग्राम्स हैं, और आपको एनालिटिकल क्वेश्चंस हैं, समझने वाले क्वेश्चन हैं, सब कुछ है इस पोर्शन में 16 मार्क्स का। देन एक और इंटरेस्टिंग, देखो मैंने क्या कहा कि ये इकोनॉमिक्स है जो हर एक की नॉलेज में होनी चाहिए, और सिर्फ +2 नहीं, ये थ्रू आउट लाइफ आपको काम आएगी। ये ऐसी चीज है थ्रू आउट लाइफ ये टर्म्स आप यूज करने वाले हो। गवर्नमेंट बजट कितनी तरह का होता है, ये सब इसमें, इसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं, गवर्नमेंट बजट कंपोनेंट्स, एवरीथिंग। फिर इसमें आपको मैं पढ़ाऊंगा रेवेन्यू रिसीट्स, कैपिटल रिसीट्स, देन इसी तरह रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये आपको फिर पेपर हल्का मोटा न्यूमेरिकल भी है, लेकिन ये भी आप लोगों को आता रहता है। तो दिस वन इज अगेन इम्पॉर्टेंट। देन मैंने बोल ही दिया गवर्नमेंट कंपोनेंट, बजट के टाइप्स कितनी तरह के होते हैं, सरप्लस बजट, डेफिसिट बजट, टाइप्स ऑफ बजट। तो जैसे मैंने कहा ये भी टर्म आपने सुनी होगी, सरप्लस बजट है जी, इंडिया का बजट डेफिसिट बजट है जी, क्या होता है डेफिसिट बजट, क्या होता है सरप्लस, क्या होता है बैलेंस्ड, क्या होता है, ये सारे इसमें पढ़ोगे अगेन 6 नंबर का। एंड देन लास्ट पोर्शन जो है आपने पढ़ना है इस नेशनल इनकम में, दैट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट। ऐसे कहूं बैलेंस ऑफ पेमेंट जो होती है वो कंट्री की रिसीट्स माइनस कंट्री की पेमेंट्स। कहीं से आप ये कह लो कि ये पूरी आपका इंपोर्ट्स, अगर मैं सिर्फ टर्म यूज करता हूँ इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स, सम ऑफ ए स्टेटमेंट ऑफ इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स ऑफ इकोनॉमी इन एन अकाउंटिंग ईयर, तो वो बैलेंस ऑफ ट्रेड होती है। मैं बैलेंस ऑफ पेमेंट कहता हूँ हर तरह की रिसीट्स और पेमेंट्स जो एक कंट्री दूसरे कंट्री पूरे वर्ल्ड के साथ करता है एक साल में, उसको हम बैलेंस ऑफ पेमेंट करते हैं। इसमें भी आप 3 तरह के करोगे, बैलेंस ऑफ पेमेंट, डेफिसिट बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड देन सरप्लस बैलेंस ऑफ पेमेंट। और इसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं, हाउ टू बैलेंस दिस। देन इसमें एक चैप्टर आप और करोगे फॉरेन एक्सचेंज रेट, इसकी डिटर्मिनेशन, कंपोनेंट्स, अगेन 6 मार्क्स। तो बेटे जैसे मैंने कहा ये वो इकोनॉमिक्स है जो आपको थ्रू आउट लाइफ ये टर्म्स आप यूज करोगे, पढ़ोगे, कहीं ना कहीं किसी भी फील्ड में, इंजीनियरिंग में हो, मेडिकल में हो, कहीं भी हो, ये टर्म्स कहीं ना कहीं आप पढ़ोगे, यूज करोगे, न्यूज़पेपर्स में देखोगे, टीवी पे देखोगे, ये टर्म्स आम यूज होती हैं। देन कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, नाउ दिस इज थ्योरेटिकल पार्ट, इंडियन इकोनॉमिक्स। दिस इज, इसको लिखा हुआ है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और ये मैं ऐसे कहूँगा कि एक इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट को पता होना चाहिए कि वो किस इकोनॉमी में है। देखो सबसे पहले डेवलपमेंट एक्सपीरियंस 1947 से 49 का 90 तक का आपका डेवलपमेंट एक्सपीरियंस कैसा रहा, एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में क्या प्रॉब्लम आपने फेस की, प्रॉब्लम्स, उसकी रेमेडीज, प्रॉब्लम रेमेडी, पॉलिसी, ये सारा आप समझ करो। वो बहुत एक
इकोनॉमिक्स के बच्चे को, इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट को पता होना चाहिए कि किस तरह की इकोनॉमी में इंडियन इकोनॉमिक्स, इंडियन बच्चा है उसको पता होना चाहिए कि क्या कर रहे हैं। इसके बाद देखो 91 ऑनवर्ड्स, देखो इकोनॉमिक्स में, इंडियन इकोनॉमिक्स में ये ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे पहले और इसके बाद, क्योंकि अगर काफियों को पता होगा, आपको बच्चों को 10th में भी आपको कहीं ना कहीं इसको रेफरेंस, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए गए थे 1991 में, जबकि 3 टर्म, ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, माइंड माई स्पेलिंग्स, एंड प्राइवेटाइजेशन, ये आपको टर्म्स दी गई होंगी, ये हम यहाँ स्टडी करेंगे अगेन अच्छी नॉलेज से एंड ऑफ कोर्स पेपर बेस तो है ही है, आपको पता ही होगा। देन ये तो है, ये डेवलपमेंट 12 नंबर का पोर्शन। देन वी हैव दिस करंट चैलेंजेस फेसिंग इंडियन इकोनॉमी, इसमें आप करंट चैलेंजेस में सब कुछ आ जाएगा इसमें कि इस टाइम आप क्या चैलेंजेस फेस कर रहे हो। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, आजकल ये कंसेप्ट बहुत चलता है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, कैसा ह्यूमन कैपिटल आपका कैसा है, अंडर डेवलप्ड है, डेवलप्ड है, क्या है, और इसकी क्या प्रॉब्लम्स हैं, कैसे उसको दूर किया जा सकता है, ये हम करेंगे। इसमें आप ग्रोथ ऑफ एजुकेशन सेक्टर भी पढ़ोगे, ग्रोथ ऑफ एजुकेशन सेक्टर, देन एम्प्लॉयमेंट, रूरल डेवलपमेंट पढ़ोगे। इनफैक्ट इस पोर्शन में आप देखोगे रूरल डेवलपमेंट के अलावा आप एम्प्लॉयमेंट के बारे में पढ़ोगे। इस पोर्शन में इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड तकरीबन सारी, आजकल जो एक कंसेप्ट बहुत चल रहा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कि डेवलपमेंट कैसे की जाए कि फ्यूचर इज नॉट अफेक्टेड बाय प्रेजेंट, कि प्रेजेंट की डेवलपमेंट से फ्यूचर इफेक्ट ना हो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये भी आप पढ़ोगे। देन देखो ये पोर्शन सारा कुछ इसमें, ग्लोबल वार्मिंग, इनफैक्ट नेटशेल में पूरी इंडियन इकोनॉमिक्स में क्या फेस कर रहे हो इस टाइम, ग्लोबल वार्मिंग, ये भी कंसेप्ट इसमें आ जाएगा। और जैसा कि बड़ा पोर्शन है, 20 मार्क्स का पोर्शन है, इट विल बी 20 मार्क्स। और फ्रेंड्स आपको ये बता दूं टोटली थ्योरेटिकल पोर्शन है, थोड़ा सा आपको इसमें देखना पड़ेगा। देन लास्ट है, ये है डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया, एक कंपैरिजन, इसमें कंपैरिजन इंडिया पाकिस्तान, इंडिया चाइना पाकिस्तान, इंडिया चाइना, देन इश्यूज, पॉपुलेशन इश्यूज भी है इसमें, पॉपुलेशन ग्रोथ का, देन वी हैव ह्यूमन डेवलपमेंट का, ये सारा। तो फ्रेंड्स ये पोर्शन थ्योरेटिकल है, लेक्चर देंगे और हम कोशिश करेंगे कि आपको इसका पीडीएफ फॉर्म में मटेरियल भी दिया जाए। फ्रेंड्स देखो मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें ये कहा था कि हम लोग बड़ी जल्दी एक बैच लॉन्च करने जा रहे हैं, लेकिन वो देखा ये गया कि अभी तो +1 जो है +2 में ट्रांजिट हो रही है और +1 की क्लास जो है वो जाके मार्च 15 के बाद कहीं शुरू होगी। सो वी हैव जस्ट रिवाइज्ड आवर शेड्यूल। थोड़ा सा देखो आप कि हम ऑनलाइन एंड ऑफलाइन क्लासेस शुरू करने जा रहे हैं, दैट इज ऑन March 1, 2024 फॉर 12th, और जो 11th की क्लासेस हैं वो हम March 15 के बाद शेड्यूल अनाउंस करेंगे। फ्रेंड्स फिर आपको याद दिला दूं, इन ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस के लिए आप इसको रजिस्टर कर सकते हो बाय कॉन्टैक्टिंग दिस नंबर। इस नंबर पे आप कांटेक्ट करके रजिस्टर कर सकते हो और पूरा शेड्यूल हमारा ये है। देखो ये मैं लगा CBSE +2 1 मार्च को शुरू हो रहा है, ऑनलाइन के लिए 7000 और ऑफलाइन जैसे मैंने पहले ही वीडियो में बोला था, रिस्ट्रिक्टेड ओनली फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ यमुनानगर एंड अराउंड, इन एंड अराउंड अम्बाला डिस्ट्रिक्ट, यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट। और जो ऑनलाइन है थ्रू आउट इंडिया, वी कैन डिलीवर लेक्चर्स in both Hindi as well as English medium, no problem. And duration of this course will be 3 to 4 months. As far as +1 is concerned, this is tentative date 1st April, depending on availability of the students, ये dates ऊपर नीचे हो सकती है
ऑनलाइन वही 7,000, 12,000 एंड 3 to 4 months। आपने करना क्या है बेटे, आप एक इस नंबर पर गूगल पे करके 500 रुपीज़ आप अपना डिटेल, नेम, बैच आप, क्लास आपकी, एड्रेस आपका, मोबाइल नंबर आप, उसको स्कैन्ड कॉपी रिसीट की साथ में भेजें। हम आपको फ़ौरन रिस्पॉन्ड करेंगे, आपका व्हाट्सएप ग्रुप बन जाएगा, आपको बताया जाएगा कि आप इस ऐप पे जाओ, आपको सब तरह का मटेरियल वहाँ मिलेगा। एंड वी विल स्टार्ट ऑन 1 March फॉर अगेन फॉर +2। So friends, this is our schedule. This is what you are going to face in CBSE 12th, and hope that आप इस कोर्स को दोनों हाथों से लेंगे और इसको आप पैटर्नाइज करेंगे। और इसी तरह मैं कहूँगा कि मेरे चैनल को, इको ट्यूटोरियल्स को आप पैटर्नाइज करें, उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें। हम आने वाले टाइम में आपको बहुत बढ़िया बढ़िया मटेरियल देने जा रहे हैं। हमने कुछ 10-11 वीडियोस अपलोड की हुई हैं और आप देख सकते हो कि व्हाट सॉर्ट ऑफ मटेरियल वी आर प्रोवाइडिंग टू द स्टूडेंट्स, एंड वी विल कंटिन्यू विद दैट। सो सी यू एंड होप दैट आप इस कोर्स को जल्दी से जल्दी पिक करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू, सी यू अगेन।